और ये है न्यू ताराकोट मार्ग, आप ऊपर बोर्ड देख सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर रेलवे स्टेशन में RFID कार्ड बनाया जा रहा है। ये सामने ये मेन गेट है, यहाँ तक का एक आदमी का 50 रुपये किराया। इस ऑटो में बैठ के हम लोग जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। अगर आपको भी माता रानी का बुलावा आ चुका है और आप माता वैष्णो देवी यात्रा करने जा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो तक पहुंच चुके हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं मोनू यादव इस यात्रा की पूरी जानकारी आपको दूंगा और बताऊंगा कि होटल किस जगह पर आपको लेना चाहिए, धर्मशाला की क्या सुविधा यहाँ पर है, और इस साल घोड़े पालकी और बच्चों वाली ट्रॉली की क्या रेट चल रहे हैं, और इस यात्रा में खाने के लिए अच्छे रेस्टोरेंट की जानकारी भी हम आपको देंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को काफी ध्यान से देखिए, ये वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो दोस्तों इस बरसात के मौसम में चाय की चुस्की लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जय माता दी। जय माता दी। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि आप यहाँ तक पहुँचेंगे कैसे। दोस्तों आप देश दुनिया के किसी भी हिस्से में रहते हो, आपने बस, फ्लाइट या ट्रेन के माध्यम से कटरा तक पहुँच जाना है। हम बात करें सबसे बेस्ट ऑप्शन की, तो ट्रेन का माध्यम सबसे बेस्ट होता है कटरा तक आने के लिए। तो दोस्तों अगर आप बाय फ्लाइट आना चाहते हैं तो कटरा से 45 किलोमीटर दूर जम्मू एयरपोर्ट तक आप आ सकते हैं, और फिर जम्मू से आप बाय बस या टैक्सी के माध्यम से सीधा कटरा पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ बेस्ट ऑप्शंस कटरा तक आने के लिए। इनमें से जो तरीका आपको बजट फ्रेंडली और आसान लगे आप उसके माध्यम से कटरा तक पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों कटरा पहुंचने के बाद आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो आप कटरा पहुंच के रूम लेकर कुछ देर आराम करें, खाने पीने के प्रोग्राम के बाद आप अपनी यात्रा शुरू करें, या फिर आप सीधे अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं कटरा पहुँचते ही। तो दोस्तों मेरे साथ थे देश के 6 नौजवान जो कहीं रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, तो इसलिए हम सीधा कटरा पहुंचे, चाय नाश्ता किया और अपनी यात्रा हमने शुरू कर ली। लेकिन दोस्तों यात्रा शुरू करने के लिए कुछ जरूरी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। इसमें सबसे पहले आता है RFID कार्ड। सबसे पहले आपको RFID कार्ड बनवाना होगा अपनी यात्रा शुरू करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर रेलवे स्टेशन में RFID कार्ड बनाया जा रहा है और आप यहाँ पर अपना RFID कार्ड बनवा के अपनी यात्रा को आगे कंटिन्यू कर सकते हो। जय माता दी। तो दोस्तों RFID कार्ड कटरा में मुख्य तौर पे रेलवे स्टेशन के अंदर बनवाया जाता है, या फिर आप फुहारा चौक यानी कटरा का मेन चौक पे आप अपना RFID कार्ड बनवा सकते हैं। और जो तीसरा स्थान है वो नए ताराकोट के मार्ग के रास्ते पे आप अपना RFID कार्ड बनवा सकते हैं। तो दोस्तों आपकी इस यात्रा में जितने लोग आपके साथ हैं सभी का RFID कार्ड बनाना जरूरी है। अगर आपकी उम्र 5 वर्ष से ऊपर है तो आपका RFID कार्ड बनाना अनिवार्य है। RFID कार्ड बनवाने के लिए आपके पास एक कोई ID प्रूफ होना बहुत जरूरी है, जैसे कि आधार कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस। और अगर आप NRI हो तो आप अपने पासपोर्ट पर RFID कार्ड बनवा सकते हैं। दोस्तों कटरा पहुंचकर और अपना RFID कार्ड बनवाकर अब हम पूरी तरीके से तैयार हैं अपनी पैदल यात्रा शुरू करने के लिए। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि पैदल यात्रा के लिए जो 2 मार्ग हैं उनमें से सबसे बेस्ट रास्ता कौन सा है यात्रा करने के लिए। तो दोस्तों पहले मार्ग का नाम है ताराकोट मार्ग और दूसरे मार्ग का नाम है बाणगंगा मार्ग। दोस्तों मैं अपने ग्रुप के साथ गया था ताराकोट मार्ग से। अगर आप पैदल यात्रा करना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट होता है ताराकोट मार्ग, क्योंकि इस रूट पे आपको घोड़े खच्चर वालों की भीड़ देखने को नहीं मिलती है, और साथ में ये रूट काफी खाली रहता है। इस रूट पे रास्ते बिल्कुल साफ सुथरे मिलते हैं, खाने पीने के लिए जगह जगह पर दुकानें बनी मिल जाएंगी आपको, और इस रूट पे बने हुए वॉशरूम भी काफी साफ सुथरे हैं जो इस रूट को काफी बेस्ट बनाते हैं पैदल यात्रा करने के लिए। तो दोस्तों खाली और साफ सुथरा होने के साथ साथ इस रोड पर आपको छोटे छोटे पार्क भी देखने को मिलेंगे, जहां पर आराम से आप बैठकर थोड़ी देर आराम कर सकते हो और फिर अपनी यात्रा को आगे कंटिन्यू कर सकते हो। और इस रूट से व्यू तो इतने जबरदस्त मिलेंगे आपको कि जिसे आप देखते ही रह जाओगे। तो दोस्तों अगर बात करें डिस्टेंस की तो ताराकोट रोड से अर्धकुंवारी की दूरी 7 किलोमीटर है और अर्धकुंवारी से माँ के भवन की दूरी 5 किलोमीटर, टोटल हो गया 12 किलोमीटर। ये पैदल यात्रा आपको टोटल 12 किलोमीटर की पड़ने वाली है। तो दोस्तों ताराकोट मार्ग पे 3 किलोमीटर की यात्रा पूरी करने पे आपको मिलेगा लंगर भवन, जहाँ से आप प्रसाद ग्रहण करके आप अपनी यात्रा को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो दोस्तों ताराकोट के मार्ग में रास्ते में माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से लंगर लगवाया जाता है। यहाँ पे तो दोस्तों लंगर भवन बना हुआ है, वहाँ पर पीछे लंगर भवन बना हुआ है और ये साथ में यहाँ पे पार्क है और दाल चावल का लंगर खिलाया जाता है, बहुत टेस्टी होता है। और आप भी आए अगर इस मार्ग से तो इस लंगर को जरूर चखें और साथ में डोनेट भी करें, हो सकता है तो डोनेट भी करें। और फिर 4 किलोमीटर की पैदल यात्रा और करने पे आप पहुंच जाओगे मां अर्धकुंवारी के मंदिर में। यहाँ पर दर्शन करने के लिए आपको ऑलमोस्ट 10 से 15 घंटे का समय लग सकता है, इसलिए आप अपने टूर को इस तरीके से प्लान कर सकते हैं कि दर्शन पर्ची अर्धकुंवारी से लेकर अपना नंबर लगा के आप ऊपर माँ के भवन में दर्शन करने के लिए चले जाएं और फिर वहाँ से भैरव बाबा के दर्शन करके जब आप वापसी करोगे तब आते हुए आपका नंबर उस समय आ चुका होगा दर्शन करने के लिए, फिर आप अर्धकुंवारी में माता के दर्शन कर सकते हैं। तो जय माता दी दोस्तों, पूरे 3 घंटे के ट्रैक के बाद हम अर्धकुंवारी पहुँच चुके हैं। ताराकोट मार्ग से हम लोग ट्रैक करते करते
बड़े ही आराम से माता के भवन तक पहुँच गए, बहुत अच्छा लगा। अभी आप सामने का व्यू देख सकते हो, काफ़ी सुहाना मौसम हो रखा है। अब देखिए दोस्तों अब हम बात करते हैं कि अर्धकुंवारी मार्ग पर थोड़ी देर रुककर कुछ खा पी के अब हम दोबारा अपनी पैदल यात्रा शुरू करने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो इस मार्ग पर भी आपको दो रास्ते मिलेंगे जाने के लिए, जिसमें से पहला मार्ग होगा हिमकोटी मार्ग और दूसरे मार्ग का नाम है चरण पादुका मार्ग। तो दोस्तों हम गए थे हिमकोटी मार्ग से, क्योंकि ये मार्ग सबसे बेस्ट होता है पैदल यात्रा के लिए। इस रूट पर भी आपको घोड़े खच्चर देखने को नहीं मिलेंगे, काफी साफ सुथरे रास्ते मिलेंगे देखने को आपको। तो चलिए दोस्तों, ये हो गई ताराकोट और हिमकोटी मार्ग की बात। अब हम बात करते हैं दूसरे मार्ग की, जो है बाणगंगा मार्ग। तो दोस्तों इस रूट पे आपको पिट्ठू, खच्चर, पालकी और बच्चों की ट्राली की सारी फैसिलिटी अवेलेबल होगी। दोस्तों बात करें चार्ज की, तो घोड़े खच्चर का किराया अर्धकुंवारी तक 650 रुपए और भवन तक 1250 रुपए है। और अगर हम बात करें पालकी की, तो इसका चार्ज दोनों साइड का 4500 से लेकर 5000 तक के बीच में होता है। तो दोस्तों इस रूट पे आगे चलेंगे तो आप पहुंच जाएंगे बाणगंगा। बाणगंगा दोस्तों वो जगह है जहां माता रानी ने बाण से गंगा प्रकट की थी। और ऐसी यहाँ मान्यता है कि जब भी भक्त यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं तो पहले यहाँ पर स्नान करते हैं और फिर अपनी यात्रा आगे शुरू करते हैं। तो दोस्तों बाणगंगा में स्नान करके 1 से 1.5 किलोमीटर आगे जब पहुंचेंगे आप, तब आप पहुंच जाएंगे चरण पादुका मंदिर। ये वो मंदिर है जहां माता ने अपने चरण चेहरे छोड़े थे। तो दोस्तों यहाँ भी काफी सुंदर नजारा है, आप यहाँ पर दर्शन जरूर करें। जय माता दी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने दोनों मार्ग के बारे में आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझा दिया होगा। तो दोस्तों इन दो मार्गों के साथ साथ 2 तरीके और भी हैं आगे भवन तक जाने के लिए, जैसे कि हेलीकॉप्टर और बैटरी कार। तो दोस्तों अगर बैटरी कार की बात करें तो बैटरी कार की सुविधा आपको अर्धकुंवारी से शुरू हो जाती है, और उससे पहले की आपको 6-7 किलोमीटर की यात्रा पैदल ही करनी पड़ती है। और या फिर आप घोड़े पालकी से अर्धकुंवारी तक जा सकते हो, फिर यहाँ से अपनी यात्रा बैटरी कार से आप शुरू कर सकते हो। और दोस्तों अगर बात करें बैटरी कार की, तो इसकी बुकिंग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से होती है, लेकिन ऑफलाइन में भीड़ ज्यादा होने की वजह से चांस कम होते हैं कि आपकी टिकट जल्दी हो पाए। इसलिए आपके लिए बेस्ट यही होगा कि आप ऑनलाइन ही टिकट बुक करके ही जाएं। और दोस्तों बात करें टिकट बुकिंग की, तो टिकट बुकिंग करने के लिए आपको श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर टिकट बुक करनी होगी। वहाँ पर भी टिकट बहुत जल्दी सोल्ड आउट हो जाती है, इसलिए आपको 1-1.5 महीना पहले ही टिकट बुक करा लेनी है बैटरी कार की, अगर आपने बैटरी कार में जाना है। और दोस्तों अगर बात करें टाइमिंग और टिकट किराए की, तो टाइमिंग सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक की बैटरी कार चलती है। और अगर बात करें इसके किराए की, तो 354 रुपये किराया अर्धकुंवारी से लेकर भवन तक जाने का, और 235 रुपये किराया भवन से अर्धकुंवारी तक वापस आने का इसका होता है। और दोस्तों अगर हम बात करें हेलीकॉप्टर की, तो हेलीकॉप्टर की सुविधा भी आपको कटरा से ही मिल जाती है। कटरा से लेकर सीधा सांझी छत तक आप बाई हेलीकॉप्टर जाओगे, और हेलीकॉप्टर की बुकिंग आपको श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट से ही हो जाएगी। और दोस्तों अगर हम बात करें हेलीकॉप्टर के किराए की, तो आपका सिंगल साइड का 1800 रुपये और दोनों साइड का 3660 रुपये का किराया पड़ता है। हेलीकॉप्टर आपको छोड़ देता है सांझी छत पे। सांझी छत से आपको 2.5 घंटे करीब का समय लग जाएगा माँ के भवन तक जाने के लिए। तो आप घोड़े और पालकी की सहायता से भी भवन तक पहुँच सकते हो। सांझी छत से भवन तक जाने के लिए घोड़े और पालकी की सुविधा भी आपको मिल जाती है। और दोस्तों अगर हम बात करें भवन पर पहुँचने के बाद वहाँ पर रहने की व्यवस्था कैसी है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर बहुत सारे भवन बने हुए हैं, जैसे कि गौरी भवन, पार्वती भवन, दुर्गा भवन आदि। और दोस्तों अगर बात करें किराए की, तो सिंगल बेड का किराया 150 रुपये होता है, और यहाँ पर रूम्स लगभग 1000 रुपये से शुरू हो जाते हैं। और दोस्तों दुर्गा भवन और पार्वती भवन में आप फ्री में भी रह सकते हो यहाँ के हॉल में। और दोस्तों हॉल में स्टे करने के लिए आपको कंबल लेना पड़ेगा। कंबल लेने के लिए आपको 100 रुपये एक कंबल के हिसाब से जमा कराना पड़ता है, और फिर जब आप कंबल वापस करते हो तो आपको आपका 100 रुपीज़ वापस मिल जाते हैं। और दोस्तों इन भवन में ही आपको लॉकर की सुविधा भी देखने को मिल जाएगी, जहाँ पर आप अपने इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, चमड़े की बनी हुई कोई भी वस्तु जमा करवा सकते हो, क्योंकि आप इन सामान को लेकर दर्शन करने के लिए नहीं जा सकते हो। तो दोस्तों लगभग 6.5 घंटे पैदल यात्रा करने के बाद हम पहुंच चुके थे पार्वती भवन। अब चलिए आपको बताते हैं पार्वती भवन की कुछ डिटेल्स। दोस्तों अभी आप देख सकते हो हमें पार्वती भवन में, यहाँ पर लॉकर रूम के नहाने धोने के लेडीज़ और जेंट्स दोनों की सुविधा बहुत अच्छी है। अभी हमने यहाँ पर नहा धो के बिल्कुल आराम से, आप देख सकते हो बहुत अच्छी सुविधा यहाँ पे बनी हुई है। और चेंजिंग रूम बना हुआ है, और यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पर नहाने धोने की सुविधा काफ़ी अच्छी है। बाथरूम वॉशरूम वगैरह सब कुछ बहुत बढ़िया बना हुआ है। अभी हमने नहा धो के आराम से अपने कपड़े चेंज किए। और यहाँ पर लॉकर रूम का किराया कितना था भाई? लॉकर रूम का किराया कितना था? 100 रुपये वापस रिटर्न हो जाएगा। और यहाँ पर 100 रुपये सिक्योरिटी के तौर पे
अगर आप लॉकर लेते हो तो 100 रुपये सिक्योरिटी के तौर पे जमा करवाते हैं और फिर वो वापस हो जाता है। काफ़ी अच्छा यहाँ पे सुविधा लगी मेरे को, नहाने धोने की सुविधा बहुत अच्छी थी। अभी हम लोग यहाँ पे नहा धो के रेडी हो गए। अब हम जा रहे हैं दोस्तों यहाँ से माता के दर्शन करने के लिए। फ़ोन वगैरह तो लगे नहीं सकते, तो फ़ोन पर सारा सब कुछ यहाँ पे जमा होगा और जमा करवा के फिर निकलते हैं माता के दर्शन करने के लिए और मिलते हैं आपसे ऑलमोस्ट 2-2.5 घंटे के बाद। ये देखिए बाहर की सुविधा। दिल मेरा भाव के राकेश जी, सर राकेश जी नहा धो के काफ़ी नहाए धोए से लग रहे हैं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। और दोस्तों हमने स्नान किया, कपड़े बदले और निकल दिए माँ के दर्शन करने के लिए। और आरती के समय में हम लाइन में लगे थे, इसलिए हमें 2.5 घंटे का समय लग गया दर्शन करने के लिए। तो दोस्तों मैं आपको ये सलाह देना चाहूँगा कि या तो आप आरती से पहले लाइन में लगकर दर्शन कर लें, या फिर आप आरती होने के बाद जाके लाइन में लगें और फिर दर्शन करें। और फिर दोस्तों सुबह होते ही हम फिर से तैयार हुए और फटाफट से निकल दिए भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए। और दोस्तों भैरव बाबा के मंदिर तक जाने के लिए आप 3 तरीकों से जा सकते हो, जिसमें से पहला तरीका है कि आप पैदल चले जाओ। इसमें आपको 1.5 से 2 घंटे का समय लगेगा। अगर आप फिट हो तो आप 1.5 से 2 घंटे में आराम से ऊपर पहुँच जाओगे। या फिर आप बाइक घोड़े खच्चर से जा सकते हो, जिसका किराया 300 से लेकर 350 रुपये के बीच में होता है। और या फिर आप बाय रोपवे जा सकते हो, जिसका किराया 100 रुपये 1 पर्सन के हिसाब से पड़ता है। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। सारी दोस्तों इस समय हम भैरव बाबा के मंदिर पहुंच चुके हैं। हमने सुबह 8:50 पर अपनी यात्रा शुरू की थी, पैदल यात्रा भैरवनाथ मंदिर के लिए। और 9:30 पर हम लोग भैरवनाथ जी के मंदिर पहुंच चुके हैं। मात्र 40 मिनट में हम लोग 2 किलोमीटर कवर करके मोड़ पहुँच गए। जय माता दी, बहुत अच्छा लगा। अब फिलहाल हम चलते हैं लाइन में लगते हैं, करते हैं भैरव बाबा के दर्शन और फिर मिलते हैं आपसे नीचे जाने की तरफ। जय माता दी। तो दोस्तों इस प्रकार हमने माता वैष्णो देवी के दर्शन पूरे किए। उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको हर प्रकार की जानकारी दी होगी। फिर भी अगर कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम सबका रिप्लाई देंगे। जय माता दी, जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी। कहते हैं जो पन्ने होते नहीं पूरे करते बहुत कुछ बयां। मिल जाऊंगा तुझसे फिर उन किताबों में हो जहाँ जिक्र तेरा।